आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में जिन्हें सक्सेसफुल लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज फॉलो करते हैं। और देखो, सक्सेस ना एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये आपकी रोज छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में कुछ कॉमन हैबिट्स होती है जिन्हें वो रोज फॉलो करते हैं। मैं आज जिस 7 हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ ना, अगर आप उसे अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। जिसमें सबसे पहला है अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान ना सुबह जल्दी उठते हैं, वो अपने दिन को जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह जो होता है ना, आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है और आप सुबह सब अपनी एनर्जी जो है ज्यादा फील करते हैं। देखो, हम लोग के शास्त्र में भी कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह की एनर्जी ज्यादा हाई होती है आपकी, आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सुबह ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं आप। देखो, हाँ, ये देखो, पहले जो लोग सुबह नहीं उठ पाते तो वो तो यही कहेंगे ना कि जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे तो एकदम लो एनर्जी लगता है। आपको 5-10 मिनट ऐसा लगता है, पर अगर आप मुंह धुल के ठंडे पानी से बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा के आएंगे, आप उसके बाद देखिए आपकी एनर्जी कितनी हाई होती है और आप कितना बेहतर काम कर पाते हैं। तो हर सक्सेसफुल लोग सबसे पहले तो वो सुबह जल्दी होते हैं, जिससे जल्दी उठते हैं, जिससे उनका दिन जल्दी शुरू होता है और वो ज्यादा काम कर पाते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव वो काम कर पाते हैं, जिसका आउटपुट भी मिले ना। दूसरी जो हैबिट है वो है क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य। देखो, उन्हें पता होता है कि उनके गोल्स क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अगले 5 साल में कहां पहुंचना है, और वो उसी के अकॉर्डिंग डेली उस पे काम करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तब तक ना आपका माइंड ना आपका बॉडी कोई भी हार्मनी में नहीं होगा। वो उस तरीके से आप फोकस्ड उस पर काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, जिसे आप भी फॉलो करके अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, आप भी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, वो ये है कि पहले आप इस बात पे क्लैरिटी रखिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत बार होता है हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वैसे करना है, ऐसे करना है। आपको क्लियर गोल चाहिए कि अगर मैं ये गोल लेके चलती हूँ या चलता हूँ कि अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मुझे यहाँ होना है, वहां पहुंचने के लिए फिर आप ये देखो कि आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर आप उस स्टार्ट करो पॉइंट से कि हाँ, मुझे डेली इस पे ऐसे काम करना है, तब मैं वहां पहुंचूंगा। आप क्लियर माइंडसेट, क्लियर गोल लेके चलेंगे ना, तो आपके माइंड को भी एक क्लियर मैसेज रहेगा कि मुझे वहां पहुंचना है। तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं अगर आप अपनी हैबिट में ये लाते हैं और आप अपने गोल को क्लियर रखते हैं। ठीक है। तीसरा जो है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। वो पढ़ते हैं, नए स्किल सीखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, मतलब लर्निंग उनके डेली लाइफ का पार्ट है। तो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप रुक रहे हैं। देखो, आजकल ना एक तो सीखने का सबसे बेहतर तरीका, देखो क्या, पॉडकास्ट आ गए ना आजकल। और पॉडकास्ट ऐसा होता है कि आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको जो है आप सीख भी लेते हैं कितना चीज। अगर आप डेली एक पॉडकास्ट भी देखते हैं 10-20 मिनट का, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे उससे। कितने लोगों की कितनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप एक पॉडकास्ट 20 मिनट का देख के भी आप ले लेते हैं ना। तो सक्सेसफुल इंसान क्या होता है ना, वो अपने डेली प्रैक्टिस में, मतलब जैसे लाइफ हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, वैसे वो रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और रोज कुछ नया सीखना एक जिंदा इंसान की निशानी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, किताब पढ़ो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आप डेली 10 पेज चलो बहुत ज्यादा मैंने कह दिया, आप 1 पेज भी पढ़ते हो तो भी बहुत मजे की बात है। अगर आप 5 मिनट का कोई पॉडकास्ट देखते हो, किसी को पसंद करते हो, कोई पब्लिक स्पीकर है, तो आप उन्हें भी सुनते हो अगर, तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। लाइफ में लर्निंग्स नहीं रुकनी चाहिए। जिंदगी जिस दिन रुक जाएगी उस दिन लर्निंग रुकेगी, उसके पहले लर्निंग्स नहीं रुकनी चाहिए। तो सक्सेसफुल लोग वो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। चौथी जो हैबिट है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय की कद्र करना। देखो, समय की कद्र आज अगर तुम नहीं करोगे तो कल तुम्हारा समय कद्र नहीं करेगा। ऐसा हमारे मम्मी डैडी हमेशा हमें कहते हैं, जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो हमेशा कहते हैं, सबके मम्मी डैडी कहते होंगे कि बेटा आज समय की कद्र कर लो, वरना कल तुम्हारा समय कद्र नहीं करेगा। ठीक है। तो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अपने अपने टाइम को हमेशा मैनेज करके रखते हैं। वो अपने प्लान्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, अपने गोल्स के लिए आगे काम करते हैं। तो आप अपने टाइम को मैनेज करिए, लोगों को ना बोलना सीखिए,
जरूरी नहीं है कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि यार मेरा ये काम कर दो तो हाँ हाँ मैं तो कर दूंगी, या मेरे से चलो आज ये करने चलते हैं तो मैं पट्टे से चली जाऊंगी। नहीं, आप अपना पूरा प्लान सेट करके रखो कि मुझे कब क्या कैसे करना है। ये नहीं कि कोई बीच में आया और आपका वो रूटीन इधर उधर हो गया। नहीं, आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखो अपने लाइफ में। क्योंकि देखो मेरे पापा पता है हमेशा मुझे एक बिल गेट्स का है शायद, मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मतलब हमेशा मुझे बताते हैं कि एक बार ना उसका पैसा गिर गया था कहीं पे, कुछ 35-40 लाख रुपए। तो उसके जो भी थे, जो भी उसके साथ में रहा होगा, तो उससे वो उसने कहा कि इसे उठाने में कितना वक्त लगेगा। तो वो बोला कि 5 मिनट। तो बोला चलो छोड़ दो। मैं उस मतलब वो 5 मिनट में उससे ज्यादा पैसा कमा सकता था। तो सोचो उसके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी रियल है या फेक है, मतलब मेरे डैडी हमेशा मुझे समझाते हैं कि टाइम की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आता। देखो बाकी चीजें चली जाएंगी, आ जाएंगी, लेकिन वक्त लौट के नहीं आता। कल जो डेट थी वो आज नहीं आएगी। अब अगर आज मान लेते हैं कि 20 सितंबर है, तो कल जो आज का 20 सितंबर 2025 अब दोबारा तो नहीं आएगा ना। या अभी 11 बज रहे हैं, ये दोबारा तो घड़ी में 20 सितंबर 2025 का नहीं बजेगा ना। तो टाइम जो आज चला जाएगा वो कल नहीं आएगा, इसलिए समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। आपके मम्मी डैडी सब लोग कहते हैं, मैं भी कह रही हूँ भाई कर लो कद्र, वरना बाद में पछताओगे। जैसे होता है, कहावत सुनी है, अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास कि अगर आप मतलब कुछ सर्च करने के लिए फोन उठाते हैं कि यार मैं पढ़ रही थी बीच में ये चीज ऐसे कैसे है, और आप वो सर्च करने में भी 5-10 मिनट का रील देख डालेंगे, या कुछ न कुछ आप उसमें मैसेज, पता चला व्हाट्सएप टप से मैसेज आ गया, आप वहां 4 मैसेज देखे। मतलब आपका टाइम कब, आप 2 मिनट के लिए आए थे फोन पे कि मुझे ये सर्च करना है, और आप उन 2 मिनट की सर्च के चक्कर में 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा कब आपका बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं बता रही हूँ, इसलिए अपने टाइम को हमेशा मैनेज करो, प्लान बना के चीजों को करो, ठीक है। पांचवी जो हैबिट है हेल्थ एंड फिटनेस। मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्थ सबसे ज्यादा मतलब लाइफ में कुछ भी कितना इंपॉर्टेंट हो, उस वाले मतलब रेंज में सबसे ऊपर जो है आपका वो हेल्थ है। देखो अगर आप ठीक ही नहीं हो तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरे पास 5 करोड़ रुपए हो और मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ कहीं आईसीयू में, तो मैं उन पैसों का क्या करूंगी। बहुत होगा, चलो इलाज चल रहा है, मैं जिंदा हूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती ना। तो आपने एक लोगों का बल्कि डिफिनेशन भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, अरस्तु का है या किसी का, ठीक है। तो हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस करते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एवरीबडी। तो क्या है ना, आपको डेली एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, थोड़ा बहुत मेडिटेशन बहुत 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 जरूरी है। मैं तो कहती हूँ रिक्वेस्टली, मैं तो कहती हूँ कि यार कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज और 5 मिनट अगर अपने लिए मेडिटेशन करते हो, 15 मिनट 24 आवर में अगर आप कर लेते हो, तो भी आप अपनी लाइफ में देखो कि आप कितना बेहतर हो गया। आप कभी मेरे कहने पे अगर आप 1 महीने इस चीज को प्रैक्टिस करो अपने डेली रूटीन में एकदम रेगुलर, और आप फिर देखो कि पिछले टाइम आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, ठीक है। तो हेल्थ एंड फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। पांचवी जो चीज है पता है क्या है, रिलेशनशिप कैसे हो। पता है सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के हों, जो गोल ओरिएंटेड हों, यहाँ वहां की बकवास करने के बजाय जो आपके काम की बात करते हो। मतलब आपके काम की मीन्स ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ आपके ही काम की बात करेंगे, मीन्स पॉजिटिव बात करते हो, कम से कम डिमोटिवेट तो आपको ना करते हो। तो अपने सर्कल में से उन लोगों को हटा दीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हो या जिनसे आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। देखो वेस्ट है वहां पे बात करना आपका, है ना। तो लाइफ में अपने आसपास सर्कल में वैसे लोगों के साथ रहिए जिनसे आप जो आपसे ज्यादा जानते हो, जिनसे आप सीखें। क्योंकि जो आपसे कम जानते हैं उनके ग्रुप में अगर आप रहते हैं तो क्या होगा, वैसे वो तो कुछ जानते हैं नहीं, और आप जो कुछ भी जानते थे वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के ग्रुप में रहिए जो आपको पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव बात करते हो, जो आपसे ज्यादा जानते हो, जिनसे आप कुछ सीख रहे हो, जो गोल ओरिएंटेड हो, कम से कम अपने
जो जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हो, कुछ करने की बात करते हो, ना कि बकवास करते हो, ठीक है। तो आपके इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपकी फ्रेंडशिप और दुनिया भर के जो भी रिश्ते हैं, आप कैसे लोगों के साथ आपका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे भी आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें भले हमें लगता है कि इनसे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है। जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, मैं हमेशा आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ये बात, उस तरीके से आपका माइंडसेट, आपका जो है विचार, जो भी विचार व्यवहार, हर चीज में आपकी वो झलक रहती है। तो आप अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना रखेंगे, जो आपको मोटिवेट करते हो, जो हमेशा एक जिनसे आप सीख सकते हैं, तो आप लाइफ में और बेहतर करेंगे, ठीक है। लास्ट जो हैबिट है वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जा रही हो, होता रहता है, पर डिसिप्लिन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। सक्सेसफुल होने की ये शर्त है कि कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहे। देखो जो है खरगोश कछुए वाली कहानी, सुने हो ना, कि वो चलता रहता है, कंसिस्टेंटली वो चल रहा है, धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन वो जीतता कौन है आखिर में? सबको पता है, कछुआ जीतता है। बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहा था। पता है, बहुत बार बहुत कुछ ज्यादा जानने वाला व्यक्ति भी फेल हो जाता है, और जो नहीं भी उतना ज्यादा जान रहा होता है वो भी सक्सेस हो जाता है। ऐसा हमने कभी ना कभी अपने किसी ग्रुप में देखा ही होगा। तो क्यों? क्योंकि वो लगातार उस चीज के लिए मेहनत कर रहा था। इसलिए कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी काम को, सब आपका गोल पता हो गया, ये करना है, ठीक है, मैं ऐसा ऐसा रूटीन बना ले, ये वो सब कुछ कर लिया आपने, हेल्थ फिटनेस फलाना सब कुछ हो गया, पर क्या हुआ? आप 2 दिन करते हो, फिर 1 दिन नहीं करते हो, फिर 1 दिन करते हो, फिर 2 दिन नहीं करते हो, तो क्या होगा? उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले 10 बार सोचिए, उसको शुरू करने से पहले, और जब शुरू करिए तो पूरे दिल जान जिगर सब कुछ लगा के करिए। हर सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, देखो सक्सेसफुल लोग कौन है, अगर आज आप इन सब हैबिट्स को अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में लाते हैं, तो आप भी तो सक्सेसफुल लोगों की गिनती में जाएंगे ना। हर आम इंसान ही तो खास इंसान, या ऑर्डिनरी इंसान तो ही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनता है ना, कोई अलग से तो वो पैदा हो नहीं रहे हैं। पर कुछ अपनी लाइफ की, डेली लाइफ की कुछ आदतों के बदलाव से, कुछ आदतों पे काम करके आज वो सक्सेसफुल लोग, तो वो कौन लोग हैं? वो हम आप ही हैं। पर वो कब बनेंगे? जब हम आप उस चीजों को, उस हैबिट्स को हम हमेशा अपने लाइफ में प्रैक्टिस में रखेंगे। तो आज जिनको मैं कह रही हूँ सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं, अगर आप करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपकी हो जाएगी। तो आप भी ऐसा अगर करते हैं तो सच में आप भी सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। तो आपको मैंने 7 हैबिट बताई हैं, जिनको अगर आप ट्रस्ट में अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं, और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप सक्सेस हो सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी हैबिट आपके पास है और कौन सी हैबिट आपको अडॉप्ट करनी है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी हैबिट कुछ होएगा ही नहीं आपके पास। हाँ, इसमें से ऐसा होता है कि इनमें से हम कुछ हैबिट्स मेरे पास होती हैं, हम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर। जैसे मैंने कहा ना कि आप जो है गोल आपके क्लियर हैं, सब ओके है, पर आप डेली डिसिप्लिन नहीं है आप, तो क्या हुआ? एक डिसिप्लिन आप नहीं, इसलिए आपकी सारी मेहनत बर्बाद, वेस्ट चली जाती है ना। तो आपके पास अगर आप कंसिस्टेंट हैं, पर गोल चलो ठीक है, रेगुलर चीजें कर तो रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं हमें पहुंचना कहाँ है, तो भी लाइफ में आप कैसे पहुंचोगे? जब आपके माइंड को, आपको क्लियर डायरेक्शन ही पता नहीं, गोल ही नहीं पता कि यार मुझे यहाँ पहुंचना है। तो ठीक है, मैं रोज उस पर प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, तो होता है अंधे तीर मारना, जो भी अंधे में तीर मारना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो हैबिट आपके पास है अच्छी बात है, जो आपके पास नहीं है आप उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, एवरी स्मॉल हैबिट इक्वल टू बिग लाइफ टाइम चेंज। कहते हैं ना कि अगर 1 साल, अगर ढंग से 1-2 साल मेहनत कर लो, तो बाकी की लाइफ हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है ना। तो लाइफ में क्या अच्छा है कि अभी 1-2 दिन काम करो, फिर नहीं करो, फिर करो, फिर नहीं करो। इससे बेहतर ये नहीं है कि लग के भाई साहब जी जान लगा के कर डालो 1 साल लगातार काम, फिर लाइफ में टेंशन नहीं लेने का। तो एक छोटी सी आदत भी आपकी लाइफ, पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हर संडे 11 बजे आपके लिए नई वीडियो, नई चीजें ले आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।